हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूटर। जैसा आपने थंबनेल में देखा कि एक मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि मैंने थंबनेल पर भी दिया था और यहाँ भी बोर्ड के सामने आपको लिख रहा है ना। अब ये क्वेश्चन एनडीए में भी आ चुका है और स्टेट बोर्ड में भी कई बार आ चुका है। तो अपन देखेंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या है और किस तरह सोल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ट्राई पॉलिनोमियल यानी त्रिघात समीकरण दिया हुआ है। अब वो कह रहा है इसके मूल अल्फा बीटा गामा है। जैसा आपको पता है कि त्रिघात समीकरण होता है उसके 3 मूल होते हैं। तो वो ये कह रहा है कि ये सिद्ध करना है अपने को tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई, है ना, इस तरीके से। तो देखो अब ये कैसे प्रूव होगा, और वो कह रहा है कि वो कंडीशन भी ज्ञात करो जब ऐसा नहीं होता। तो यहां मैं आपको पहले ये बता दूं, देखो कि करना क्या है कि सबसे पहले आपको वैल्यू किसकी पूछ रहा है, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा की। तो आप लोगों ने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला तो पढ़ा ही है। तो उसी तरीके से इसका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। अब इसमें मैंने कोई ज्यादा कलाकारी नहीं की है, ये मैंने डायरेक्ट ही लिखा है। आप देख रहे हो इन तीनों में माइनस अगर कॉमन ले लूं मैं तो आप देख रहे हो कि ये तीनों प्लस भी हो सकते हैं, है ना। तो ये एक ही बात है। अब कहीं से भी मुझे ये वैल्यू लेकर आनी पड़ेगी, है ना। अब ये वैल्यू कहां से आएंगी वो देखना आप लोग। सबसे पहले करते क्या है कि एक्स क्यूब का जो गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, उसे ए कहते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक को बी, एक्स के गुणांक को सी कहते हैं और अचर पद को डी कहते हैं। क्लियर। अब ये वैल्यू देखना कहां से आएंगी। अब कहीं भी अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछे तो उसका फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा पूछे तो उसका प्लस का सी अपॉन ए होता है। और अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला पूछे तो माइनस का डी अपॉन ए होता है। तो यहां पर ये वैल्यू अपने को इसमें से लेनी है। तो देखो माइनस का बी कितना है, बी पी, और ए कितना है 1, तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं। इसकी वैल्यू है सी अपॉन ए, सी कितना है क्यू और ए आपका ये 1 है। माइनस डी अपॉन ए, तो डी कितना है आपका माइनस के पी और ए आपका 1 है। ये आपको वैल्यू अब मिल गई। इन वैल्यू को आप ले आओ। बोलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की क्या वैल्यू है, माइनस पी। अल्फा बीटा गामा की क्या वैल्यू है आपकी, ये है माइनस पी, तो माइनस माइनस प्लस का पी और अपॉन में 1 माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का क्या मान है, क्यू। ठीक इस तरीके से पी से पी गया आपका, ऊपर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 0 अपॉन 1 माइनस क्यू। ये आ गया आपका 0 अपॉन 1 माइनस क्यू। अब यहां से देखिए दो स्थितियां हो सकती हैं, ध्यान से देखना। अब यहीं से समझने की चीज है। अगर मान लो कोई व्यक्ति Q का मान 1 नहीं ले, मतलब 1 के अलावा कुछ और ले, तो आप देखोगे कि 1 माइनस क्यू का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि इसका मान 0 तभी हो सकता है जब Q का मान 1 ले। ठीक, यानी और कोई वास्तविक संख्या आएगी। तो जब आप किसी वास्तविक संख्या का भाग 0 में दोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 बेटा जो मान होता है वो tan n पाई का मान होता है ना। ये तो जब आप इसमें अंदर 0 आएगा तो 0 को आप tan n पाई लिख सकते हो और tan से tan इनवर्स कट के आपका आ जाएगा n पाई। तो जो कि आपको प्रूव करना था, है ना, पहली बात। लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति Q की वैल्यू 1 ले ले, Q की वैल्यू क्या ले ले, फिक्स 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, और 0 अपॉन 0 बेटा होता अनिधार्य रूप। क्या होता है, अनिधार्य रूप, जिसे कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अब वो कह रहा था कि वह विशेष स्थिति भी ज्ञात करो जब ऐसा नहीं होता। तो हमने देखा वह विशेष स्थिति है Q इक्वल 1, क्योंकि Q की वैल्यू 1 लेने से आपको n पाई प्राप्त नहीं होगा। Q इक्वल 1 लेने से आपको क्या प्राप्त होगा, अनिर्धारित रूप। क्लियर। तो ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसी नई नई ट्रिक्स को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में चेक करें। आपको अपने इंटरेस्ट के थ्रू वहां कई वीडियो मिलेंगे जिसमें आप अलग अलग ट्रिक्स और अलग अलग कंसेप्ट सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।